तो जिस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस का परिवर्तन करते हैं, उसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर में विल शैल आते हैं या मॉडल्स आते हैं, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में विल शैल कैन में मस्ट इस तरह आए हुए हैं, मॉडल्स आए हुए हैं, तो इनको भी हम पास्ट में चेंज करते हैं। विल को वुड में बदलेंगे, शैल को शुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे और मे को माइट में बदलेंगे। इसी तरह से मस्ट को हैड टू में बदलेंगे। याद रहे हम मस्ट को मस्ट में भी रख सकते हैं और हैड टू में, क्योंकि दोनों से इम्फेसिस ही पढ़ना है। क्योंकि मस्ट शैल माने गागी का सेंस, विल माने गागी का सेंस, लेकिन जब यही वुड आता है तो संभावना, शुड चाहिए, कुड सका सकी पास्ट में क्षमता, और मे माइट ये संभावना सका सकी सके में, और मस्ट भी अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, ऐसा सेंस देता है। अब जब हम इनको एग्जाम्पल्स में देखें, देखिए आप बड़े आराम समझ जाएंगे। जैसे कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी कामाज ही विल हेल्प अस। अब जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिए बड़ी आसानी से चेंज होगा। ही सेड टू का टोल्ड, टोल्ड क्यों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है। मी कामाज कंजंक्शन दैट, दैट ही क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस हैं। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। विल का पास्ट वुड। हेल्प अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन होने के कारण चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे जब यहां पर, ये हो जाएगा देम। और इस तरह से हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल है, सी सेड कामाज आई शैल प्ले द मैच, आई शैल प्ले द मैच। इस तरह से जैसे कोई सेंटेंस आपके पास आ गया है, जब इसे आप इनडायरेक्ट करेंगे, ध्यान देखिएगा, तो जाएगा सी सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट न होने कारण से टोल्ड में नहीं बदलेंगे। इसी तरह से कंजंक्शन दैट देंगे, दैट क्यों देंगे, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस को हम जब चेंज करते हैं कंजंक्शन दैट देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट सी है, इसलिए यहां पर आ जाएगा सी। अब आगे सेल लिखा हुआ है, सेल का पास्ट शुड, सी शुड प्ले द, सी शुड प्ले द मैच। और बहुत आसानी से आपने से इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, he said to them कामाज I can do your work, I can do your work। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बड़ी आसानी से चेंज होगा। ही सेड टू का टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ही टोल्ड देम, कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ही टोल्ड देम दैट। आई चेंज करेंगे ही से, हो जाएगा ही। कैन का पास्ट कुड, ही कुड डू। योर सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट देम है, देम योर पोसेसिव केस है, तो देम का पोसेसिव केस क्या होगा, देयर, देयर वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल है, माय फादर सेड, माय फादर सेड टू मी कामाज
यू मे गो देयर, यू मे गो देयर। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ध्यान देना, जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माय फादर टोल्ड मी, कॉमास एंड कंजंक्शन दैट, माय फादर टोल्ड मी दैट। यू चेंज करेंगे मी से, आ जाएगा आई, सेकंड पर्सन चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से, मी फर्स्ट पर्सन है, यू सब्जेक्टिव के साथ, मी का सब्जेक्टिव के साथ आई, मे का पास्ट माइट, आई माइट। पास्ट क्यों करा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, आई माइट गो, आई माइट गो देयर। इसी तरह से कोई एग्जांपल है, शी सेड टू हिम, कामाज यू मस्ट वॉश माय क्लॉथ्स, यू मस्ट वॉश माय क्लॉथ्स। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा सी, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है, कामास लाएंगे तो कंजंक्शन दैट, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहां पर आ जाएगा ही, हिम का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा ही। मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू में, हैड टू में इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ही हैड टू वॉश। माय फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, माय पॉसेसिव केस है तो सी का पॉसेसिव केस क्या होगा? हर, आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है क्लॉथ। और इस तरह से हमने देखा कि मॉडल्स भी हमारे पास्ट टेंस में चेंज होते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो मॉडल्स में हम विल को, वुड, शैल को, शुड, कैन को, कुड, मे को, माइट, मस्ट को, मस्ट और आटू भी होता है, इनको हैड टू में चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर हम विल को, वुड, शैल को, शुड, कैन को, कुड, मे को, माइट, मस्ट या आटू को हैड टू में बदलते हैं। लेकिन यदि पहले से ही हमें वुड, शुड, कुड, माइट इस तरह से मिले हुए हैं तो फिर टेंस का चेंज नहीं होगा, आप टेंस नहीं बदलेंगे। हाँ, पर्सन्स आएंगे तो उनको हम अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली बदलते रहेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिएगा बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा यू, सेड टू का टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आया हुआ है। मैंने पहले ही बताया हुआ है जब असर्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत करी थी कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव टाइप का सेंटेंस यानी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर यहां सेज होता तो टेल्स में बदलते, से होता तो टेल में बदलते। ऑब्जेक्ट की कंडीशन केवल और केवल असर्टिव सेंटेंसेस में है। आगे इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा तो उनमें रूल्स फिर अलग रहेंगे, मैं अलग से बताऊंगा भी। अब कामाज से बताएंगे तो कंजंक्शन के रूप में दैट देंगे। दैट ही कंजंक्शन क्यों दिया? क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का टाइप असर्टिव है। फिर वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है और वी की जगह पर जब हम यू लाएंगे तो यू प्लूरल भी यू होता है। यू शुड पहले से ही पास्ट में है, हम इसे पढ़ा रहने देंगे, शुड गो देयर। और इस तरह से हमारा डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल है, माय मदर सेड टू देम, माय मदर सेड टू देम यू वुड नॉट डू दैट। बहुत आसानी से समझिएगा, अगर दिस आता तो वैसे बहुत दैट होता। अभी नियरनेस इनटू डिस्टेंस के रूल्स अलग से पढ़ाऊंगा, इन्हीं असर्टिव सेंटेंसेस पर पढ़ाऊंगा।
जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जाएगा माय मदर सेड टू का टोल्ड देम। जब कामाज आप हटाएंगे कंजंक्शन दैट, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देम है जो थर्ड पर्सन है, और देम का सब्जेक्टिव केस यहां पर आ जाएगा दे। दे वुड निगेटिव भी है, नॉट। डू V1 है, दैट, क्योंकि मॉडल साथ V1 जरूरी, कोई भी मॉडल आएगा तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी, ये मॉडल साथ मस्ट है। इसको आप लोग हर हाल में अवश्य ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, सी सेड कामाज he could not lift the log माने लट्ठा। अब इसे जब, क्योंकि कैन कुड क्षमता प्रकट करते हैं, जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा सी सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं करेंगे। कामाज हटाएंगे, कंजंक्शन दैट देंगे, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। अब ही थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। कुड पहले से ही पास्ट है, नो चेंज। नेगेटिव वर्ड नॉट। लिफ्ट, लिफ्ट V1 है, लिफ्ट द लॉग। और इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है, they said to us कामाज we might go there। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका चेंज होगा। दे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, दे सेड टू अस। कामाज का कंजंक्शन आ जाएगा आपका दैट। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन है, यहां पर दे प्लूरल नंबर में दे लिखा जाएगा। फिर माइट पहले से ही पास्ट में है, नो चेंज। दे माइट गो देयर, दे माइट गो देयर। और इस तरह से हमारा सेंटेंस आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फिर से बताना चाहूंगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वुड, शुड, कुड, माइट इन सबको हम नहीं चेंज करते हैं, बाकी सारे रूल्स वैसे ही बदलते रहेंगे। अगर सेड आया है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसे टोल्ड में बदलेंगे। कामाज को जब जब हटाएंगे कंजंक्शन जरूर लगेगा। आगे रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर कंजंक्शन दैट लगाया गया है। मेहनत से पढ़ते रहिए, जीवन को सफल बनाइए। जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। इतिहास तुम्हारी राख बने, तुम राखों का अंगार बनो। जीत लो, छीन लो सफलता को। मेरा आशीर्वाद है, मेहनत से लगे रहो।